जय हिंद। पिछला वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछला वीडियो तो हम लोग देखे थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और था थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या कहते थे पिछला वाले वीडियो में देख लिए, ठीक है ना। जो कि हम लोग का आज का चैप्टर हम लोग कौन सा, हम लोग का बायोलॉजी है। बायोलॉजी का यहाँ पर सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम लोग यहाँ पर लगभग 6 वीडियो पढ़ लिए, ठीक है ना। 6 भाग पढ़ लिए। यहाँ जहाँ पढ़ना है 7 भाग, जिसमें हम लोग का थायराइड पढ़ लिए है। आज हम लोग पढ़ना है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। पैराथायराइड एंड पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ है, इसको पढ़ना है यहाँ पे। फिर हम लोग के एड्रेनल पढ़ना है, मतलब आज हम लोग का ये चैप्टर, ये बोर्ड पर जितना भी है उस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, ये हम लोग के मतलब कि यहाँ पे हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। तो यह क्या हम लोग के मिश्रित ग्रंथि है, कौन सा हम लोग का पैराथायराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट आप रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है, रक्त में जो है चीनी की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। अगर ये नियंत्रित नहीं करेगा तो मधुमेह हो जाएगा, मतलब डायबिटीज हो जाएगा। और डायबिटीज होगा तो हम लोग के वृक्क में क्या हो सकता है, पथरी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग गुर्दे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पथरी बन सकता है, ठीक है ना। तो रक्त के शर्करा को नियंत्रण करता है, हमारा रक्त में क्या करता है, यहाँ पे चीनी की मात्रा को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, हम लोग का मधुमेह नहीं होता है, यानी हम लोग का डायबिटीज नहीं होता है, ठीक है। और ये अगर ये काम करना बंद कर देगा तो हम लोग का डायबिटीज पकड़ लेगा। तो डायबिटीज जब पकड़ेगा तो उसके कारण क्या होता है, गुर्दे में हम लोग के पत्थर जमा हो जाएगा, यानी पत्थर बन जाएगा गुर्दे में, ठीक है ना। तो गुर्दे में पत्थर हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुर्दे का होता है, उसको वही होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है ना। कौन सा हम लोग कैल्शियम ऑक्सिलेट जो पत्थर होता है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का अधिवृक्क यानी एड्रेनल, ठीक है ना। एड्रेनल यहाँ पे ग्लैंड यानी अधिवृक्क, ठीक है ना। यह वृक्क में जल संतुलन बनाए रखता है, यानी वृक्क के अंदर इसका क्या कार्य होता है, तो इसका सिंपल कार्य यही होता है कि वृक्क के अंदर जो जल को संतुलन बनाए रखता है, कौन सा हम लोग का अधिवृक्क, ठीक है ना। यह लैंगिक जनन को नियंत्रित करता है, लैंगिक जनन जो होता है उसका नियंत्रित करता है, लैंगिक जनन, ठीक है। एक लैंगिक लक्षण होता है, एक लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन उसे बोलते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो लैंगिक मतलब होता है जिसमें दो व्यक्ति का होना आवश्यक होता है, एक मेल एक फीमेल। और अलैंगिक मैंने, ठीक है ना, तो इसमें मेल और फीमेल को होना आवश्यक होता है। तो क्या कहता है, लैंगिक जनन को नियंत्रित करता है, क्लियर है यहाँ पे। ये क्या कहता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। इन थाइमस ग्रंथि ये क्या होता है, यह हार्मोन लिम्फ का निर्माण करता है, यानी खून में क्या होता है, पीले पीले कलर का हम लोग का लिम्फ मिला होता है, क्या कहता है, उसका निर्माण यानी खून से अलग करने का काम कौन करता है, हम लोग का थाइमस ग्लैंड करता है, यानी थाइमस ग्रंथि करता है। यह हार्मोन क्या करता है, लिम्फ का निर्माण करता है, यानी खून में जो लिम्फ होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, अलग करने का काम कौन करता है, हम लोग के थाइमस ग्रंथि करता है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड, यानी पिनियल ग्रंथि ये कहा तो जनन अंगों से संबंधित हार्मोन का रिलीज करता है, यानी जनन के समय जो भी हार्मोन निकलता है उससे रिलेटेड, ठीक है, यानी हार्मोन से, जनन से रिलेटेड जितना भी हार्मोन हम लोग के रिलीज करने का काम किसका होता है, हम लोग के पीनियल ग्रंथि का होता है। सिर्फ का यही काम होता है कि जनन से संबंधित जितना भी हम लोग का, जैसे हम टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, या एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, सब निर्माण कौन को सहायता कौन करता है, हम लोग को पीनियल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट लोग टेस्टिस एंड ओवरी ग्लैंड, यानी वृक्क तथा अंडाशय। तो वृक्क तथा अंडाशय, जनन अंग, देखो जनन अंग का होता है वृक्क और अंडाशय, ये क्या हम लोग का जनन अंग होता है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं जनन अंग, ठीक है। वृक्क और अंडाशय का, ठीक है ना। वृक्क का होता है एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन, दो हार्मोन का रिलीज करता है, ठीक है ना। और अंडाशय एस्ट्रोजन का, ये दोनों का कहता है जनन अंग का निर्माण करता है, यानी जब ये निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जनन अंग का निर्माण हो गया, यानी जनन अंग का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, वृक्क हम लोग का ये पुरुषों में होता है और अंडाशय का ये स्त्रियों में होता है। तो जब स्त्रियों में एस्ट्रोजन निकलना चालू हो जाएगा और मर्दों में जब यहाँ पे एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन तक हो जाएगा, लैंगिक जनन का निर्माण हो जाएगा। इससे भोजपुरी में लोग का बोलता है कि लड़का जवान हो गया, ठीक बा। तो ये क्या होता है, हम लोग का बालिग होने के बाद ये स्राव हो जाता है शरीर से, इससे क्या होता है, लैंगिक जनन का निर्माण शुरू हो जाता है, क्लियर यहाँ पे। तो लैंगिक जनन में कौन कौन सा भाग लेते हैं, तो दो चीज भाग लेते हैं, अंडाशय और वृक्क, ठीक है ना। उसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक एंड्रोजन, एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है, क्लियर यहाँ पे।
जो कि लैंगिक जीवन का निर्माण करता है। ठीक है, लास्ट में पढ़ना यहाँ पर रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है? यह एक हाइया हार्मोन गर्भाशय के अंतिम चरण में इसका निर्माण होता है। कब होता है? जब बच्चा इशू होने का समय होता है। इशू होने का समय क्या होता है? उस समय यौनी को चौड़ा करने का जो कोई कार्य करता है, हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है लास्ट में, यानी गर्भाशय के लास्ट चरण में, यानी जब बच्चा इशू के समय ये रिलीज होता है, और इसका कार्य क्या होता है? यौनी के चौड़ा करने से क्या होता है? बच्चा इशू होने में आसानी होता है, यानी बच्चा को पैदाइशी होने में आसानी होता है। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग एक जन्म हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग जन्म हार्मोन, यानी जन्म के समय ही क्या हार्मोन बनता है, तो इसे हम लोग जन्म हार्मोन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ना था, और आज हम कल पढ़ना हम लोग का पौधे के बारे में। इतना मनुष्य के जंतु के बारे में था, आज तक की वीडियो में जंतु के बारे में क्लास क्लियर हो गया। अब कल से पढ़ना हम लोग के किसी के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है ना, यानी प्लांट्स के बारे में। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।